नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। कैसे शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के चलते 2 महीने की जगह 2 साल खिंच गई थी भारत में इमरजेंसी। इंदिरा गांधी लाल किले की ओर जा रही थी। ये 15 अगस्त 1975 का दिन था। उन्हें लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करना था। उन्हें लोगों की खोई आजादी वापस करवानी थी। इंदिरा गांधी इमरजेंसी पर कुछ बड़ा ऐलान करने वाली थी। तभी उनके प्रोटोकॉल चीफ ने एक खबर दी। ये ऐसी खबर थी जिसे सुनकर भारत में इमरजेंसी की घोषणा कर चुकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी सन्न रह गई। इसकी कल्पना भी नहीं थी। ये अविश्वसनीय था। प्रोटोकॉल चीफ ने उन्हें बताया कि उनके मित्र और बांग्लादेश के राष्ट्रपति का परिवार समेत खात्मा कर दिया गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पूरी तरह बिखर गई। उनका मानना था कि ये CIA का काम है। बांग्लादेश में 5 अगस्त को हुई तख्तापलट की घटना ने इतिहास के पन्नों में दर्ज कई घटनाओं को फिर से जीवंत कर दिया है। नए राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय, भारत में आपातकाल की घोषणा, फिर शेख मुजीबुर रहमान के परिवार का कत्लेआम, इन घटनाओं का कोई न कोई शिरा आपस में एक दूसरे से मिलता था। आपको बता दें कि आज जब बांग्लादेश हिंसा के दौर से गुजर रहा है तो ये घटनाएं हमें 1970 के दशक में दक्षिण एशिया में राजनीतिक उथल-पुथल की याद दिलाती हैं। दरअसल स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो ने सोनिया गांधी की शख्सियत पर लिखी किताब द रेड साड़ी में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और भारत में आपातकाल, इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व पर बड़ी विस्तार से लिखा है। दरअसल इंदिरा गांधी ने असाधारण परिस्थितियों में 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन वे इसे ज्यादा दिन तक खींचना नहीं चाहती थी। जेवियर मोरो इस किताब में लिखते हैं कि दरअसल इंदिरा गांधी ने पीपुल को बताया कि वे केवल 2 माह के लिए ही आपातकाल लगाना चाहती हैं और वे इस दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करवाना चाहती हैं ताकि देश को विकास के पथ पर चलाया जा सके। आपको ये भी बता दें कि पीपुल जैकब इंदिरा की खास सहेली थी और उनकी पहुंच इंदिरा गांधी के डाइनिंग टेबल तक थी। तो क्या 15 अगस्त 1975 को, यानी कि इमरजेंसी लागू करने के लगभग 50 दिन बाद वो समय आ चुका था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इमरजेंसी खत्म करना चाहती थी। जेवियर मोरो द रेड साड़ी में लिखते हैं कि इंदिरा गांधी 15 अगस्त 1975 को उसी स्थान और समय पर आपातकाल हटाने की घोषणा करना चाहती थी जहां उनके पिता ने 28 साल पहले अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। आपको ये भी बता दें, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की खबर ने इंदिरा गांधी को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया। इंदिरा गांधी के उस दिन का भाषण का जिक्र करते हुए जेवियर मोरो ये भी लिखते हैं कि उस दिन उन्होंने लाल किले से जो भाषण दिया वह भावनाओं के ज्वार से ओतप्रोत था। मानो वे अपने आप को भावनाओं को रौ में बहने से रोक रही हूँ। जाने उनका जोर कहाँ चला गया था। पीपल उस भाषण को सुन रही थी जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आजादी, कड़े कदम उठाने की आवश्यकता, बलिदान, सेवा और साहस, इसके साथ ही विश्वास व प्रजातंत्र की बात की, परंतु उन्होंने आपातकाल के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा। जेवियर के मुताबिक इस घटना ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को काफी असुरक्षा में डाल दिया था। उन्हें पूरा यकीन था कि उन्हें ही अगला निशाना बनाया जाएगा। रॉ चीफ ने भी यही बताया था कि उन्हें ऐसे कई साजिश का पता चला है जो इंदिरा गांधी को मिटाने के लिए बनाए गए थे। पीपुल के मुताबिक वे बुरी तरह से आशंकित थी और उन्हें सब पर संदेह हो रहा था। उन्हें ऐसा लगता मानो हर साए के पीछे कोई दुश्मन छिपा। कुछ इस तरीके की कहानी थी इमरजेंसी की। अब आपसे एक अपील है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।